मिलाते जाइए क्वेश्चन, कितने सही है किस सही है। नदियाँ, परियोजनाएं, नदियों किनारे बसे प्रमुख शहर, इनसे संबंधित क्वेश्चन थे। बैठ जाओ। चलो देखें, इसमें पहला क्वेश्चन था, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता। क्या होगा इसका राइट आंसर? भारतीय क्षेत्र में नहीं होता ब्रह्मपुत्र। ये निकलती है तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील से। बाकी सारी नदियां भारत से निकलती है। पहले का बी। दूसरा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील। दूसरे का आंसर है सी। दूसरे का आंसर है सी। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत भागीरथी और अलकनंदा, दो नदियां मिलके बनाती है कौन सी नदी? गंगा नदी। कहाँ पे मिलती हैं? देवप्रयाग में। कहाँ पे मिलती हैं? देवप्रयाग। कौन सा सही है तीसरे का? ए। चौथा क्वेश्चन, भागीरथी अलकनंदा नदियों को मिलकर गंगा कहते हैं देवप्रयाग। चौथे का आंसर है डी। चौथे का आंसर है डी। लूनी नदी किस राज्य में बहती है? लूनी नदी राजस्थान में बहती है। इसकी एक विशेषता लिख लीजिए, एकमात्र नदी है जिसका उद्गम तो होता है लेकिन अंत नहीं होता। ऐसी कैसे हो सकता? उद्गम हो अंत ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि ये नदी आगे जाके रेगिस्तान में, रेत में विलीन हो जाती है। रेत में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो उद्गम तो होता है, अंत नहीं होता। कौन सी नदी? लूनी नदी। मुख्य रूप से कहाँ बहती है? राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट, गंगा नदी से होकर नहीं गुजरती। गंगा नदी नहीं गुजरती हरियाणा से। छठवें का आंसर है सी, हरियाणा। छठवें का सी, हरियाणा। सातवां, निम्न में से किस नदी का भारत में जल अपवाह क्षेत्र सबसे ज्यादा है? अपवाह क्षेत्र का मतलब कहलाता है पानी की मात्रा। पानी की मात्रा ज्यादा है किसमें? ब्रह्मपुत्र। किसमें है? ब्रह्मपुत्र। सातवें का आंसर है सी। बड़ी नदी होती है भारत की लंबी नदी गंगा और बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी की निम्नांकित सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है? उत्तर की ओर जाती है। तो इसमें ऑप्शन है शोन नदी। कहाँ से निकलती थी? मैकाल पर्वत अमरकंटक से उत्तर दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश बिहार में बहती थी पटना के पास गंगा नदी में। तो आंसर बनेगा डी। इंद्रावती नदी निम्न नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो इंद्रावती गोदावरी की। किसकी? गोदावरी। वैनगंगा, पैनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, ये सारी सहायक नदियां थी किसकी? गोदावरी। नौवें का बी। पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो पश्चिम में दो ही नदियां बहती थी, एक नर्मदा और एक, तो ऑप्शन में होगा बी, नर्मदा नदी। 10वें का बी। 10वें का बी। 11वां, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी नहीं है। तीस्ता परियोजना नहीं लिखवाई थी हमने। गंगा की सहायक नदी नहीं है। कोसी, सोन, तीस्ता, गंडक। कोसी तो है, सोन है, गंडक भी है, तीस्ता ही होगा। सी है तीस्ता। ये सिक्किम में बहती है। कहाँ बहती है ये? सिक्किम में। आंसर होगा सी। चंबल नदी किन राज्यों से बहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। 12वें का आंसर ए। 12वें का आंसर ए। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित समूहों में से किसकी सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी। ये है बंगाल की खाड़ी और इस तरफ क्या है? ये अरब सागर। तो ऐसी नदी बताइए जो इस तरफ गिरती हो। ताप्ती तो गिरती है अरब सागर, ऑप्शन नहीं हो सकता। गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र हो सकता है। कृष्णा, सोन, नर्मदा, नर्मदा नहीं हो सकता।
इसमें नर्मदा नहीं हो सकता, इसमें ताप्ती नहीं हो सकता। ऑप्शन है क्या? बी। 13वें का बी। गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक की यात्रा में गंगा नदी निम्न में से किस स्थान को नहीं छूती? लखनऊ गोमती नदी किनारे है। किसकी नदी किनारे? गोमती नदी के किनारे। आंसर बनेगा ए। 14वें का ए। 15वां, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी या दक्षिण की सबसे लंबी नदी गोदावरी। 15वें का आंसर है बी। बेसिन कहलाता है नदी, और नदी की सहायक नदी जितना एरिया कवर करती हैं वो उसका बेसिन। आंसर है बी। कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती? नर्मदा नदी नहीं निकलती। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। ब्यास, चेनाब, यमुना का संबंध कहीं ना कहीं हिमालय पर्वत से है। 16वें का सी। 17वां, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती ताप्ती, ये गिरती है अरब सागर या खंभात की खाड़ी में। ऑप्शन होगा 17वें का बी। 18वां, ब्रह्मपुत्र नदी किन किन देशों प्रदेशों में बहती है? ठीक है, सिक्के चीन, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर आसाम, फिर बांग्लादेश। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है। 18वें का ए। झेलम नदी के तट पर निम्न में से कौन सा नगर है? श्रीनगर। आंसर है ए श्रीनगर। 19 का ए। एक भी क्वेश्चन नहीं है ऐसा जो ना बने। अब लेकिन दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। मान के बैठे हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमें तो भीख ही मांगना है, तो मांगो। 20वां, कौन सा बेसिन सबसे बड़ा है? गंगा का बेसिन सबसे बड़ा है, गंगा का बेसिन। 20वें का डी। बंगाल की खाड़ी की ओर जाते हुए गंगा नदी कौन सी राज्य से नहीं गुजरती? नहीं गुजरती तो उड़ीसा। सबकी मैपिंग कराई है, एक एक नदी लिखवाई है, एक एक नदी समझाई है। 12वें 21वें का बी। 22, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ किस नदी के तट पर है? तो बद्रीनाथ था अलकनंदा नदी के। 2 लिखवाए थे, बद्रीनाथ और केदारनाथ। केदारनाथ मंदाकिनी नदी, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? अब दक्षिण की गंगा तो कहते हैं कावेरी को। किसको कहते हैं? लेकिन ऑप्शन में कावेरी नहीं है, तो फिर हमें मजबूरीन लगाना पड़ेगा गोदावरी। 23 का बी। 23 का बी। 24, मुख्य और सहायक नदियों के युग में प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा बताइए। गंगा, वैनगंगा, गोदावरी, पूर्णा, भीमा, कृष्णा, चंबल, पार्वती। गंगा वैनगंगा की नहीं, वैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। बाकी गोदावरी की पूर्णा है, भीमा कृष्णा की है, पार्वती चंबल की है। ये गलत है। कावेरी जल विवाद। अब कावेरी जहाँ बहेगी वही विवाद होगा। कावेरी निकलती थी कहाँ से? कर्नाटक से। फिर कहाँ जाती थी? केरल। फिर कहाँ जाती थी? तमिल। हालांकि केरल में बहुत कम बहती है, केवल थोड़ा टच करती है। मुख्य बहती है कर्नाटक और इन्हीं 2 राज्यों के बीच विवाद है। तो किसके किसके बीच? कर्नाटक और तमिलनाडु। कहीं रटने की जरूरत नहीं है, मैं कभी नहीं कहता हूँ रटो। अब पता ही नहीं तो मैं कावेरी नदी, तो विवाद फिर कहाँ बना पाओगे। आंसर है बी। 26, कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? सूरत ताप्ती नदी के किनारे है क्या? जबलपुर नर्मदा के किनारे है। लुधियाना रावी के, गोरखपुर राप्ती के। लुधियाना सतलुज नदी के किनारे। कौन सा? सतलुज नदी के किनारे है। ये राप्ती सही लिखा है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, छोटी नदी है। हाँ, आंसर होगा इसका बी। लुधियाना जो है वो रावी नदी के किनारे नहीं है। लुधियाना जो है वो कौन सी नदी किनारे है? सतलुज नदी के किनारे। ध्यान रखेंगे। 26 का बी। ऐसी कौन सी नदी है, ये नदी का नाम बताना है, जिसमें भीमा मिले, तुंगभद्रा मिले, हंगारी मिले। ऐसी नदी कौन सी है?
यानी किसकी सहायक नदियां हैं ये? तो कृष्णा नदी की। 27 का बी। ये चित्र यूपीएससी में आता है, ऐसी क्वेश्चन बना रहता है यूपीएससी में, और लिख देते हैं कि ए नदी का नाम बताइए। 27 का आंसर है बी। 28 भारत का सबसे बड़ा ज्वार नद मुख। देखो ज्वार मतलब कहलाता है पानी का ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना। ज्वार भाटा सुना है? जब पानी ऊपर चढ़े तो ज्वार और पानी नीचे उतरे तो भाटा, इसे कहते हैं ज्वार भाटा। और ज्वार भाटे के कारण जो नदी है, नदी के मुख की संरचना बन जाती है। मुख मतलब एंडिंग पॉइंट, जहाँ नदी गिरती है। तो ज्वार भाटा के कारण जो नदी का मुख बन जाता है उसे ज्वार नदमुख कहते हैं। और ये बनती है कौन सी नदी? हुगली नदी। एक होता है ज्वार नदमुख और एक होता है एस्चुरी। कौन सा होता है? एस्चुरी। जितनी नदियाँ इस तरफ गिरती हैं, यानी कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी, वो ज्वार नदमुख बनाती हैं। और जो इस तरफ गिरती हैं ये ज़्यादातर नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी कहलाता नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को मुहाने पे जमा कर देना, वो एस्चुरी है। और ये दो नदियां बनाती हैं, एक बनाती है नर्मदा और एक बनाती है ताप्ती। ध्यान रखना, नर्मदा ताप्ती काय का निर्माण करती हैं? एस्चुरी का। और यहाँ जो गिरती हैं वो निर्माण करती हैं ज्वार नदमुख। अब ऑप्शन ना मिले तो बात अलग है, बाकी ये सही है। और यही थॉट आपको दिमाग में बनाना है, ठीक है? चाहे गोदावरी उड़ीसा में बहती महानदी हो, चाहे हुगली हो, ज़्यादातर ये नदियाँ बनाती है ज्वार नदमुख। ऑप्शन में सबसे बड़ा ज्वार नदमुख बनता है हुगली नदी का। हुगली नदी कोलकाता कौन सी नदी किनारे? कलकत्ता कौन सी नदी किनारे? हुगली नदी के किनारे। तो ये वही है हुगली नदी। कावेरी नदी किस किस राज्यों से होके बहती है? कावेरी नदी सभी होगा। आंसर है ए 1, 2, 3 और 4। किताबों में केरल को कई जगह नहीं लिखा, जो कि गलत है। कई किताबों में केरल को शामिल नहीं किया, जो कि गलत है। केरल भी शामिल है। आंसर है 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट 30। ये नदियां बताना है कौन सी हैं। थोड़ा सा अंदाज लगाइए, ए और बी कौन सी नदियां हो सकती है? ए तो हो सकती है साबरमती, बी हो सकती है माही। माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये ऐसी कुछ बनाई गई है, ये नदी है ही है, ऐसे जाएगी फिर क्रॉस करेगी कर्क रेखा को, फिर नीचे जाएगी। तो ये है तो माही नदी। और ये राजस्थान से निकलती थी, गुजरात में बहती थी, ये है साबरमती नदी। तो यहाँ तो बनेगा ए मतलब साबरमती नदी और बी मतलब माही नदी। ठीक है, तो 1 के साथ जाएगा ए, 2 के साथ जाएगा बी। यहाँ ध्यान रखेंगे ऊपर जो नदी है ये C नंबर की, ये ब्राह्मणी नदी है और नीचे बहती है महानदी। यानी 4C और 3D किसमें है? 3D और 4C। आंसर बनेगा 1A 2B 3D 4C, नहीं, हाँ 3D 4C। ऑप्शन बनेगा डी। हाँ सी, सॉरी सी सही है। 1A 2B 3D 4C। नेक्स्ट 31। ऐसा बंदरगाह बताइए जिसका निजीकरण किया गया है। वो है एकमात्र बंदरगाह, कौन सा? तूतीकोरिन। कौन सा है? तूतीकोरिन। अभी अपन ने पोर्ट पढ़े नहीं है, पोर्ट पढ़ा देंगे हम। नहीं, तूतीकोरिन नहीं है, इसमें एन्नौर है, सॉरी, तूतीकोरिन नहीं। एकमात्र ऐसा बंदरगाह जिसका प्राइवेटाइजेशन किया गया है वो एन्नौर है। चिल्का झील किन नदियों के मुहाने पर है? देखो चिल्का झील है उड़ीसा में। कहाँ है चिल्का झील? अब बताइए उड़ीसा में ऐसी कौन सी नदियां हैं जो बीचों बीच फंसती हो? कौन सी होगी? गंगा महानदी होगी, या गोदावरी और कृष्णा होगी, या महानदी और गोदावरी होगी, या कृष्णा और कावेरी होगी? उड़ीसा के ऊपर से जाए, उड़ीसा के नीचे से जाए?
यही होगी, क्योंकि महानदी बहती है उड़ीसा में और नीचे से जाती है कौन, गोदावरी। तो आंसर क्या होगा, सी। 32 का सी। चिल्का झील उड़ीसा में है, उड़ीसा के मुहाने पर ऊपर से महानदी, नीचे गोदावरी, सी। 33 नदियों की लंबाई को क्रम से जमाना है। अवरोही जानते हो, एक आरोही और एक अवरोही। आरोही यानी बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में पहले आएगा सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। और अवरोही पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये अवरोही है। तो अवरोही मतलब पहले सबसे बड़ी बताइए, कितनी है, 1465। फिर महानदी, महानदी नहीं लिखवाई, 13-12। फिर ताप्ती कितनी है, 725। महानदी की नहीं लिखवाई, क्यों, यही दिक्कत हो गई। गोदावरी, नर्मदा, महानदी तो नर्मदा से तो ज़्यादा है, तो गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती सबसे कम है। महानदी की शायद 700-800 होगा, इसकी लगभग शायद 800 के आसपास, अब कन्फर्म तो नहीं है। और इसकी लगभग 725। इसमें ऑप्शन के हिसाब से बी आएगा। भाई नर्मदा पहले हो नहीं सकता, तो दो ऑप्शन, या तो ए और बी। फिर ए और बी में पहले महानदी नहीं हो सकता, पहले नर्मदा होगी। तो आंसर बनेगा बी, गोदावरी और नर्मदा। ये तो कन्फर्म है क्रम। हाँ ठीक है, मतलब ये दो तो कन्फर्म है कि इसी क्रम में आएंगी, और जब ये दो क्रम है तो बाकी यही होगा, बाकी ऑप्शन ही नहीं बचते। कावेरी नदी बहती है मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। अब तुक्का लगाने वाले को मध्य प्रदेश में बहा दें, राम का नाम लेके कहो मध्य प्रदेश लगा दें, कहते हमसे तो बना ही नहीं रहा था। अरे तुक्का भी मारा जाता है तो ऐसा जो लग जाए। अब जिन्हीं कि तुम मध्य प्रदेश में बहा दो कावेरी, तो सामने वाला कहेगा तुमसे बड़ा बेवकूफ़ तो हमने देखा ही नहीं। और इंटरव्यू में ऐसे ही तो जवाब देते हैं। उन्होंने कहा सर कावेरी नदी, तो पहले तो कहेंगे सर मालूम नहीं, सर मध्य प्रदेश में बहती होगी। तो वो सोचेगा ना तुम्हें मध्य प्रदेश पता है और ना तुम्हें कावेरी पता है, तुम जाओ बाहर। फिर कहते हैं सर हमसे पूछते, अरे क्या पूछे, एक क्वेश्चन ही तुम भाई पूरी जान बता देता है कि तुम में कितनी कुवत है। ठीक है, आंसर हो जाएगा कौन सा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। 34 का बी। 35 भारत की सबसे लंबी नदी, गंगा, सी। टोटल लंबाई 25-25, भारत में 2107, सही है सी। नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम बताइए। अवरोही, फिर वही बात आई, अवरोही मतलब घटते क्रम। पहले सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र कितनी है, 2900 लगभग। गंगा 25-25, गोदावरी 1465, नर्मदा 13-12। कौन सा सही है, ये ही सही है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक, शहडोल, अनूपपुर, अमरकंटक। 37 का डी। ताप्ती नदी का उद्गम और एंडिंग दोनों बताना है, ओरिजिन भी और एंडिंग भी। उद्गम होता है बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से, एंडिंग है खंबात की खाड़ी, बी। 38 का बी। 39 दामोदर नदी को बंगाल का सूख क्यों कहते हैं, बाढ़ आती है। कौन सा सही है, ए। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, अरब सागर यानी इस तरफ। कौन सी नदी है, ताप्ती नदी। बाकी नदियां बंगाल की खाड़ी में। 40 का बी। 42 कथनों में से एक सत्य कथन बताइए। सत्य नहीं है, बताओ।
घग्गर लिखवाया था। इंदिरा नहर में होता है यूज घग्गर का। इंदिरा नहर में किसका पानी यूज किया जाता है? सतलुज और ब्यास। सतलुज और ब्यास। घग्गर नदी नहीं मिलती है। सतलुज और ब्यास नदी का उपयोग होता है किसमें? 42 का ए। नेक्स्ट, निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? अहमदाबाद साबरमती नदी, हैदराबाद कृष्णा नदी, कोटा चंबल नदी, नासिक गोदावरी नदी। हैदराबाद कृष्णा नदी नहीं, मूसी नदी किनारे। ये भी कल क्वेश्चन था शायद कहीं, हमने कल समझाया भी था, कहीं आया था मूसी नदी, तो हमने समझाया था कि ये हैदराबाद है। 43 का बी। सम्मिलित कीजिए जो पता हो। उज्जैन पता है क्षिप्रा नदी किनारे, नासिक पता है गोदावरी नदी के किनारे, लुधियाना अभी पीछे बताया सतलुज नदी के किनारे है, कटक महानदी के किनारे। तो क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। 3 4 1 2 ये सही है। कौन सा नदी 3 बार 2 धाराओं में बटती है और आगे जाके इसी के किनारे श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम है? कावेरी नदी के किनारे। 45 का ए। 45 का ए प्राचीन में रत्नाकर के नाम से जाना जाता है। कौन सा? हिंद महासागर। सी रत्नाकर भी कहते हैं। 46 सी। सम्मिलित करिए, सम्मिलित करिए। नासिक कहाँ है? नासिक गोदावरी। सूरत ताप्ती नदी उज्जैन, क्षिप्रा नदी विजयवाड़ा, कृष्णा नदी। 2 4 3 1 2 4 3 1 डी। 47 का डी। लंबाई का सही अवरोही क्रम बताइए। सबसे लंबी ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। यही सही है। भारत की सबसे बड़ी नदी वैसे तो है ब्रह्मपुत्र, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो गंगा सही। गंगा नदी को बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना, और मिलने के बाद मेघना। और सांगपो ब्रह्मपुत्र को चीन में कहते हैं तिब्बत। प्रारंभिक नाम है क्या? सांगपो, और मिलने के बाद मेघना। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा। सब नाम याद रखना है। 50 का ए। सुंदरबन का डेल्टा। ये भी कल क्वेश्चन पूछा था हमने। सुंदरबन का डेल्टा कल पूछा था, सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? ठीक है, सबकी उपस्थिति है हमारे पास शाम की, प्रेजेंट। ठीक है, कितने लोग बोलते हैं वो सब हमारे पास रिकॉर्ड है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हम लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे। 52 गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम बताना है और एंडिंग बताना है। नहीं, दोनों का उद्गम बताना है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड और ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत। डी। कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी। ये निकलती है तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील। 53 का सी। 54 सांगपो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ करती है? अरुणाचल प्रदेश। 2 ही राज्यों में तो बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की है, लगभग 2900 किलोमीटर। तिब्बत के मानसरोवर के पास सभी नदी वहीं से निकलती है, मानसरोवर तिब्बत से। सिंधु भी, सतलुज भी और ब्रह्मपुत्र भी। 56 का डी। 57 सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। कौन सी नदी? कल क्वेश्चन था, ये भी था। माजुली द्वीप पर ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में। आंसर है कौन? डी। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? उमानंदा। ब्रह्मपुत्र नदी पर वही है असम राज्य में, तो दोनों याद रखना है आप। नेक्स्ट, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? दक्षिण से उत्तर की ओर। अब इसमें तो बेतवा होगा, क्योंकि गोदावरी, कावेरी, कृष्णा ये दोनों बहती हैं, तीनों बहती हैं पूरब की ओर। बिहार का शोक
कोसी नदी, बी। 59 का बी। 60वां विनाशक नदी, कोसी नदी। बंगाल का शोक, दामोदर नदी। दो नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं, अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? नर्मदा और सोन। एक बहती है पश्चिम की ओर, एक बहती है उत्तर की ओर। आंसर है सी, नर्मदा और सोन। 63 तवा किसकी सहायक है? तवा जाके मिलती है नर्मदा में, होशंगाबाद से निकलती है और इसमें मिल जाती है। निम्न में से उड़ीसा का शोक, महानदी। उड़ीसा का शोक महानदी। चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले के महू की जाना पाव पहाड़ी। तो आंसर बनेगा बी, 65 का बी। 66 कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे है, भेड़ा घाट के समीप जबलपुर में है कपिल धारा। दो हैं ये, कपिल धारा, दुग्ध धारा। हालांकि जिला तो अनूपपुर पड़ेगा, ये कपिल धारा और दुग्ध धारा। ये जबलपुर नहीं पड़ेगा, ये क्या पड़ेगा? अनूपपुर पड़ेगा। ये अनूपपुर में है, ठीक है। जबलपुर में है धुआंधार। जबलपुर में कौन है? धुआंधार। ए ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अब ज्वार नदमुख का निर्माण जो करती हैं वो इस तरफ गिरने वाली नदी करती हैं। अब ऑप्शन में है नहीं वो, तो बस नहीं, ऑप्शन में है नहीं तो फिर माना जाएगा क्या? नर्मदा, क्योंकि वैसे तो एस्चुरी बनाती है लेकिन माना जाएगा नर्मदा। नहीं तो हुगली होता है इसका। राइट आंसर क्या होना चाहिए? हुगली। नेक्स्ट, प्रायद्वीप भारत की निम्न में से कौन सी 3 भिन्न हैं? क्यों भिन्न हैं? क्योंकि ये सब गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ये गिरती है अरब सागर में। 68 का ए। 68 का ए। 69 क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा किसकी है? चंबल की। क्षिप्रा किसकी है? चंबल में। मंदसौर पे चंबल नदी में मिल जाती है। महानदी नर्मदा सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? तीनों निकलती हैं लगभग अमरकंटक पहाड़ी से। निम्नलिखित नदियों में से ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अब ऑप्शन फिर वही है कि नहीं है यहाँ, तो यही माना जाएगा नर्मदा और ताप्ती। ए 71 ए। 72 दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश में कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? ये है नहीं, ये नर्मदा मानी जाएगी, ठीक है। पठारी प्रदेशों को 2 भागों में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की तो कौन होगी? गोदावरी, 1465। ए वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा कहते हैं गोदावरी को, बूढ़ी गंगा गोदावरी। 74 का ए। 75 गोदावरी नदी का उद्गम यही होगा ऑप्शन के हिसाब से। अब क्या है? त्र्यंबक गांव ही माना जाएगा ना, तो मुल्ताई होगा ना, जहाँ ये तो है ही नहीं वहाँ, ठीक है। बाकी तो ये महाराष्ट्र ही में नहीं है। मुल्ताई एमपी में है, जाना पाव एमपी में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। बी बैनगंगा पैनगंगा गोदावरी की। ए सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम मुहाना दोनों भारत में हो, लंबी भी हो, उद्गम भी हो, एंडिंग भी, सब भारत में हो। लंबी भी हो, उद्गम भी हो, एंडिंग भी हो। गंगा का उद्गम तो होता है, लंबी भी है, एंडिंग नहीं है। गोदावरी उद्गम भी है, एंडिंग भी है, 1465 लंबाई है। ब्रह्मपुत्र उद्गम नहीं है, एंडिंग नहीं है, लंबी है। नर्मदा नदी उद्गम है, एंडिंग है, लंबी है, लेकिन इससे ज़्यादा लंबी तो फिर गोदावरी है। तो ऑप्शन बी और डी बनेगा, लेकिन लंबाई भी बताना है तो गोदावरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, 77 का बी। ये नम में क्वेश्चन नहीं था, चलो ठीक है।